इस जगत में सभी चीजें जबरदस्ती आपको दी जा सकती हैं, सिर्फ सत्य नहीं दिया जा सकता, क्योंकि सत्य कभी भी परतंत्रता नहीं हो सकता। सत्य का स्वभाव स्वतंत्रता है। इसलिए एक चीज भर इस जगत में जो आपको कोई जबरदस्ती नहीं दे सकता, जो आपके ऊपर थोपी नहीं जा सकती, जो आपको पहनाई नहीं जा सकती, उड़ाई नहीं जा सकती, आपका राजी होना अनिवार्य शर्त है। आपका खुला होना, आपका ग्राहक होना, आपका आमंत्रण, आपका अहोभाव से भरा हुआ हृदय, जैसे पृथ्वी वर्षा से पहले पानी के लिए प्यासी होती है और दरारें पड़ जाती हैं, इस आशा में पृथ्वी जगह जगह अपने होंठ खोल देती है कि वर्षा हो। ऐसा जब आपका हृदय हो जाता है तो सत्य प्रवेश करता है। अन्यथा अन्यथा सत्य आपके द्वार से भी आकर लौट जाता है। बहुत बहुत बार लौटा है। जीवन का सत्य एक रहस्य है। सस्ते नहीं मिलते वह रहस्य। ज्ञान तो बहुत सस्ता मिल जाता है। ज्ञान तो मिल जाता है किताब में, शास्त्र में, शिक्षा में, शिक्षक के पास, स्कूल में जाकर। ज्ञान तो मिल जाता है करीब करीब मुफ्त, कुछ चुकाना नहीं पड़ता। ज्ञान तो मिल जाता है किताब में, शास्त्र में, शिक्षा में। जीवन के रहस्य को उघाड़ने के लिए तो आपको धर्म के साथ जुड़ना पड़ेगा, सही अर्थों में धार्मिक होना पड़ेगा। धर्म में तो बहुत कुछ चुकाना पड़ता है, बहुत कुछ कहना ठीक नहीं, सभी कुछ दांव पर लगा दे कोई तो ही उस जीवन के द्वार खुलते हैं। इस जीवन को जो दांव पर लगा दे उसके लिए ही उस जीवन के द्वार खुलते हैं। इस जीवन को दांव पर लगा देना ही उस जीवन के द्वार की कुंजी है। धर्म है जुगाड़ियों के लिए, दुकानदारों के लिए नहीं। धर्म कोई सौदा नहीं, धर्म कोई समझौता भी नहीं। धर्म तो है दाव। जुआरी लगाता है धन को दाव पर, धार्मिक लगा देता है स्वयं को। वही परम धन है। और जो अपने को ही दाव पर लगाने को तैयार नहीं, वह जीवन के गुह रहस्यों को कभी नहीं जान सकेगा। ज्ञान बहुत सस्ता है, इसलिए मन सस्ते रास्ते को चुन लेता है, सुगम को चुन लेता है, सीख लेता है। बातें, शब्द, सिद्धांत सोचते हैं जान लिया। अज्ञान बेहतर है ऐसे ज्ञान से। अज्ञानी को कम से कम इतना तो पता है कि मुझे पता नहीं है। इतना सत्य तो कम से कम उसके पास है। स्वागत है आपका साप्ताहिक मिस्टिक पॉडकास्ट में। मैं हूं साक्षी नरेंद्र। आनंद भगवान बुद्ध का प्रिय शिष्य था। वह छाया की भांति उसके साथ रहता था। 40 वर्ष से अधिक आनंद बुद्ध के साथ रहा। उनके साथ बैठता उठता, जहां भी बुद्ध भ्रमण के लिए जाते वहीं उनके साथ जाता। मगर उसके बावजूद भी वह सत्य को प्राप्त नहीं कर पाया, क्योंकि वह स्वयं को मिटा ना पाया। उसने कुछ शर्तें रख दी थी भगवान बुद्ध के आगे। सत्य बिना शर्त के होता है, समर्पण बेशर्त होता है। आनंद ने सत्य प्राप्ति अरहत पद के लिए बुद्ध के सामने मुख्य रूप से 3 शर्तें रखी थी, जिनमें प्रमुख थी। पहली शर्त यह थी कि बुद्ध किसी भी समय उसे मिलने और उपदेश सुनने की अनुमति दें, ताकि वह अपनी साधना जारी रख सके और ज्ञान प्राप्त कर सके। दूसरी शर्त यह थी कि बुद्ध से जब कोई मिलने आए तो सबसे पहले वह आनंद को मिले। उसके बाद ही जब बुद्ध मिलने को कहें तभी वह बुद्ध से मिल सकते हैं, अन्यथा नहीं। और आनंद की तीसरी शर्त यह थी कि बुद्ध अकेले कभी नहीं सोएंगे, वह 24 घंटे बुद्ध के साथ ही रहेगा। इसके अलावा भी और कई शर्तें थी जो उसने भगवान बुद्ध के आगे रखी थी। उनमें सामान्य भिक्षुओं की तरह न माने, उनकी सेवा करने के बदले उन्हें विशेष सुविधाएं ना दे, ताकि लोग ये ना समझे कि ये केवल सेवा के लिए साथ है, बल्कि साधना के लिए भी है, जिससे वह अंततः अरहत बन सके और दुखों से मुक्ति पा सके। आनंद ने भगवान बुद्ध से तीव्र स्मरण शक्ति का वरदान भी मांगा था कि उनकी शिक्षाओं को वह एक बार सुनकर याद रख सके। इस तरह की कई शर्तें आनंद ने बुद्ध के सामने रख दी थी। ये शर्तें ही उसके लिए बाधा बन गई आनंद प्राप्ति के लिए।
बुद्ध स्वयं ही आनंद के बुद्धत्व के लिए बाधा बन गए। जैसे ही बुद्ध का निर्वाण हुआ, तुरंत ही आनंद को बुद्धत्व प्राप्त हुआ, मगर उनके जीते जी ये ना हो सका। मूल बात यह है कि सत्य के लिए आपकी तैयारी ही एकमात्र शर्त है, ताकि आप उसको अनुभव कर सके, सत्य को अनुभव कर सके। अन्य कोई आपको नहीं दे सकता। सत्य को अनुभव करने के लिए आप स्वयं ही उसके बीच में सबसे बड़ी बाधा हैं। सत्य को कुतूहल से नहीं जाना जा सकता। राह चलते समय सत्य के बारे में बात करना फिजूल है। आप मुझसे पूछें मोक्ष क्या है, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, और आपको उसे जानने की जिज्ञासा भर ना हो, तो सिर्फ ये एक आपके दिमाग की खुजली है। 2 सेकंड के बाद आपको ये याद भी नहीं होगा कि आपने कौन सा प्रश्न किया है। अगर आप ऐसे ही पूछ लेते हैं कि ईश्वर है या नहीं, धर्म किसे कहेंगे, तो ये सब आपकी जिज्ञासाएं हैं, गहरी प्यास नहीं। जैसे कोई बच्चा राह चलते समय दुकान देखकर पूछ लेता है कि एक खिलौना क्या है। सत्य का अनुभव ऐसा नहीं है। उसके लिए तो आपको प्रबल जिज्ञासा, खुद की तैयारी और समर्पण भाव से उपस्थित होना जरूरी है। और ऐसे चलते फिरते यदि आप सत्य के बारे में जानकारियां इकट्ठी कर लेते हैं, उसे अपने खोपड़ी में भर लेते हैं, तो ऐसी जानकारियों की कोई कीमत भी नहीं है, 2 कौड़ी की है, क्योंकि ये सिर्फ जानकारियां हैं, कोई अनुभव नहीं। सोशल मीडिया, एआई के जमाने में ये सारी जानकारियां बड़ी आसानी से मिल जाती हैं। रील्स के माध्यम से आप रोज इसको अपने मोबाइल पर देखते हैं। इसका मतलब ये नहीं ये आपको सत्य का अनुभव करा देंगी। मनस्विद कहते हैं कि बच्चा जब नया नया बोलना सीखता है तो बार बार एक ही चीज को दोहराता जाता है। एक बार ये चलना सीखता है तो बार बार चलने की कोशिश करता है। ऐसे ही हम धर्म अध्यात्म को मोबाइल पर पढ़ने सुनने में रुचि देखते हैं, मगर सत्य का अनुभव बिल्कुल ही अलग घटना है। यदि आप भी धर्म अध्यात्म के बारे में अभी भी जानकारियां इकट्ठी कर रहे हैं और आपके भीतर गहरी प्रबल प्यास नहीं, सिर्फ कौतूहल वश आप ये जानने को उत्सुक हैं कि अब और भी बुद्धों को इसी तरह फिर दफनाएंगे, सत्य तक ना पहुंच पाएंगे। कौतूहल का सत्य के साथ कोई संबंध नहीं है। कुछ लोग कौतूहल से आगे बढ़ते हैं और जिज्ञासा करते हैं। जिज्ञासा में कौतूहल से थोड़ी ज्यादा गहराई है, बहुत ज्यादा नहीं मगर थोड़ी बहुत गहराई है, क्योंकि जिज्ञासा है सिर्फ बौद्धिक, मगर कौतूहल से थोड़ा बेहतर है। जिज्ञासा जुड़ी है आपकी बौद्धिक बुद्धि से। जिज्ञासा कई तरह की हो सकती है, जैसे कि ईश्वर है, आत्मा है, मोक्ष है, ध्यान क्या है। जिज्ञासा वाले व्यक्ति को सिर्फ जानना है, उसे कुछ करना नहीं है। उसको ईश्वर को जानना नहीं है, मगर सिर्फ बातचीत से समझना है कि मामला है क्या। जिज्ञासा से भरा व्यक्ति कभी भी सत्य अनुभव के लिए दांव नहीं लगाता, वह सिर्फ अपनी जानकारी को बढ़ाता रहता है। सत्य अनुभव के साथ उनका कुछ संबंध भी नहीं है, उनका कोई प्रयोजन नहीं। ईश्वर हो तो भी उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, ना हो तो भी फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ उनका मकसद जानकारी भर लेना है। एक आदमी मानता है कि ईश्वर है, दूसरा आदमी मानता है ईश्वर नहीं है, और दोनों की जिंदगी एक जैसी है। आपने कभी अनुभव किया कि ईश्वर को जानने वाला आस्तिक और ईश्वर को न मानने वाला नास्तिक दोनों ही एक ही प्रकार से जिंदगी को जिए चले जाते हैं, उनमें कोई मौलिक भेद दिखाई नहीं पड़ता। कोई ईश्वर को मानने वाले को गाली दे तो भी उसे क्रोध आता है, और ईश्वर को न मानने वाले को भी यदि कोई गाली दे तो भी उसे क्रोध आता है। ऐसा व्यक्ति वाद विवाद करता है, दार्शनिक हो जाता है, तर्क वितर्क करता है, मगर जीता कभी नहीं। अगर आप सिर्फ जिज्ञासा से भरे हैं तो फिर सत्य अनुभव की यात्रा नहीं होगी। जो जिज्ञासा से जीते हैं वो पंडित बन जाते हैं, ज्ञानी बन जाते हैं, मगर वह द्विज नहीं बन पाते। उनका कोई नया जन्म नहीं संभव। द्विज
हम उसे कहते हैं जिसे अध्यात्म के ऋषियों ने ट्वाइस बॉर्न कहा है, रीबर्थ कहा है। एक और भी शब्द है मुमुक्षा, जानने की फिक्र नहीं है मगर होने की प्रबल भीतर प्यास है। सवाल ये नहीं है कि ईश्वर है या नहीं, मगर भीतर ये प्रबल प्यास है कि क्या मैं ईश्वर हो सकता हूं। सवाल ये नहीं है कि मोक्ष है या नहीं, सवाल ये है कि क्या मैं इस संसार से मुक्त हो सकता हूं। अगर मैं मुक्त हो ना सकूं और मोक्ष हो भी तो क्या फर्क पड़ता है। यह सवाल नहीं है कि आत्मा भीतर है या नहीं, असली सवाल यह है कि क्या मैं आत्मा हो सकता हूं। मुमुक्षा है होने की प्यास, ना कि जानने की तालावेली। इसलिए जो होना चाहता है उसके लिए तो दांव पर लगना पड़ता है। इसलिए धार्मिक होना है जुआरियों का काम। सत्य को तो वही प्राप्त कर पाते हैं जो स्वयं को खोने को राजी हों। यहां खोने वाले ही पाने वाले हो जाते हैं और जो खोने को तैयार नहीं है वह खाली हाथ रहते हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा दी जाने वाली चीज सलाह और दुनिया में सबसे कम ली जाने वाली चीज भी है सलाह। मिस्टिक पॉडकास्ट के माध्यम से सलाह देना मेरा काम नहीं, जो मेरे अनुभव में आया है वही आपके बीच में बांट रहा हूं और उसी का ही परिणाम है समस्याओं का सरल समाधान बिना यंत्र मंत्र तंत्र, 3 स्टेप मैजिक के माध्यम से। कबीर दास जी कहते हैं, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भयो न कोई, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होई। प्रेम ही है वो कड़ी जो आपको सत्य के अनुभव तक ले जाती है। आपके भीतर भी सत्य अनुभव की प्रबल प्यास जगे और आपके भीतर की आंख खुले। आप जीवन को यथार्थ रूप से, जीवन जैसा है उसको खुली आंख भर कर देख पाएं। इसी प्रार्थना के साथ आज जो आपने मिस्टिक पॉडकास्ट को सुना और मुझे सेवा का मौका दिया, उसके लिए आपका हृदयपूर्वक आभारी हूं और आपके भीतर बैठे परमात्मा को हृदयपूर्वक प्रणाम करता हूं।